अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो सिर्फ कार्ड होना ही आपकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। USCIS के कुछ ऐसे लेस नोन रूल्स हैं जो आपकी रेजिडेंसी पर सीधा असर डाल सकते हैं। कई बार लोग अनजाने में ऐसे एक्शंस कर बैठते हैं जिन्हें वो हार्मलेस मानते हैं, लेकिन USCIS उन्हें सीरियस वायलेशन मानता है। यही रीजन है कि ग्रीन कार्ड के साथ अवेयरनेस इक्वली इम्पोर्टेंट है। परमानेंट रेजिडेंसी एक प्रिविलेज है और इसे मेंटेन करने के लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है, चाहे वो फिजिकल प्रेजेंस से जुड़ी हो, टैक्स फाइलिंग से या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल से। हर एरिया में क्लैरिटी जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये अवेयरनेस क्यों इतनी क्रिटिकल है। कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स लॉन्ग ट्रिप्स पर बाहर चले जाते हैं, चाहे वेकेशन हो, फैमिली विजिट या टेम्पररी वर्क। लेकिन अगर आपने बिना प्रॉपर री एंट्री प्लानिंग के 6 मंथ से ज्यादा बाहर स्टे किया तो USCIS इसे अबैंडनमेंट मान सकता है। इसी तरह अगर आपने US में रहते हुए टैक्स रिटर्न नॉन रेजिडेंट एलियन के तौर पर फाइल किया तो वो भी आपके इंटेंट को लेकर डाउट क्रिएट कर सकता है। और अगर आप क्रिमिनल चार्जेस में कन्विक्टेड हो जाते हैं, भले ही माइनर ऑफेंस हो, तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी रिवोक हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि वंस ग्रीन कार्ड मिल गया तो अब किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर टाइम जब आप US बॉर्डर क्रॉस करते हैं या सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो आपकी एंटायर हिस्ट्री दोबारा रिव्यू होती है। USCIS ये देखता है कि क्या आपने रेजिडेंसी के नॉर्म्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है या नहीं। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल ग्रीन कार्ड होल्डर की तरह एक्ट करना बहुत जरूरी है। अपने टैक्स और ट्रैवल रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, एड्रेस चेंज को टाइमली रिपोर्ट करें और किसी भी लीगल या क्रिमिनल मैटर को लाइटली मत लें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटर्नी से गाइडेंस लें। यही प्रोएक्टिव अप्रोच आपको अननेसेसरी रिस्क से बचा सकती है और आपकी US जर्नी को सेफ और सिक्योर बना सकती है। ये रूल बहुत से ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नहीं पता होता और अक्सर ट्रैवल प्लान बनाते वक्त वो इसे इग्नोर कर देते हैं। USCIS के नजर में परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब है कि आपका प्राइमरी होम USA होना चाहिए। अगर आप बार बार या लंबे समय तक बाहर रहते हैं तो ये सिग्नल जाता है कि शायद आप USA में परमानेंटली सेटल नहीं रहना चाहते। 6 महीने से ज्यादा बाहर रहने पर CBP ऑफिसर ये भी पूछ सकता है कि आपने क्यों इतना लॉन्ग एब्सेंस लिया और क्या आपकी इंटेंशन अभी भी US रेजिडेंट की है या नहीं। इसलिए अगर आप किसी इमरजेंसी, फैमिली रीजन या लॉन्ग ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हैं और ये 6 महीने से ज्यादा लंबा हो सकता है तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप री एंट्री परमिट के लिए पहले से अप्लाई करें। ये परमिट आपको अप टू 2 इयर्स तक बाहर रहने की लीगल परमिशन देता है और आपकी इंटेंट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बिना री एंट्री परमिट 1 साल से ज्यादा बाहर रहते हैं तो USCIS ये मान सकता है कि आपने खुद अपनी रेजिडेंसी छोड़ दी है, और उस केस में या तो आपका ग्रीन कार्ड एक्सपायर मान लिया जाएगा या आपको इमिग्रेशन कोर्ट में अपनी इंटेंट प्रूव करनी होगी, जो बहुत कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल प्रोसेस बन सकता है। इसलिए प्रोएक्टिव प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और क्लैरिटी बहुत जरूरी है ताकि आपकी रेजिडेंसी स्टेटस कभी डाउट में ना आए और आप कॉन्फिडेंटली US में एंट्री ले सकें। ये दोनों रूल्स दिखाते हैं कि USCIS सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से नहीं बल्कि आपके रियल लाइफ बिहेवियर से भी यह एसेस करता है कि आप जेन्युइनली US रेजिडेंट हैं या नहीं। फिजिकल एड्रेस की बात करें तो ये सिर्फ टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं है। USCIS आपके एड्रेस पर ऑफिशियल नोटिसेस भेजता है और अगर आप मेल रिसीव नहीं कर रहे या एड्रेस बार-बार चेंज हो रहा है तो ये भी सस्पिशन पैदा कर सकता है। अगर आप किसी दोस्त या रिलेटिव के एड्रेस पर लिस्टेड हैं लेकिन खुद वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते तो USCIS को ये डाउट हो सकता है कि आपकी रेजिडेंसी सिर्फ पेपर वर्क पर है, रियलिटी में नहीं। इसलिए लीज एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल्स या ड्राइवर्स लाइसेंस पर वही एड्रेस होना चाहिए जहां आप असल में रह रहे हैं। ये सब प्रूफ आपके प्रेजेंस को लीगली वैलिडेट करते हैं। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। एक इनएक्टिव या डोमेंट US बैंक अकाउंट USCIS के लिए एक सिग्नल होता है कि आप शायद बाहर हैं या आपका डे टू डे फाइनेंशियल लाइफ US में एक्टिव नहीं है। USCIS ऑफिसर्स बैंक स्टेटमेंट्स भी रिव्यू कर सकते हैं अगर कोई केस स्क्रूटनी में आता है। ग्रोसरी शॉपिंग, गैस रिफिल्स, मोबाइल बिल्स, रेंट पेमेंट्स, ये सब एक्टिविटीज आपकी फिजिकल प्रेजेंस को इनडायरेक्टली प्रूव करती है। अगर मंथ्स तक कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है या सिर्फ लार्ज डिपॉजिट्स दिखते हैं तो ये सवाल उठाता है कि आप इनकम तो शायद बाहर से ला रहे हैं लेकिन US में रह नहीं रहे। इसलिए एक ग्रीन कार्ड होल्डर के तौर पर अपनी रेजिडेंसी को सिर्फ वीजा स्टैंप या ID कार्ड की तरह मत देखिए, इसे एक्टिवली मेंटेन करना पड़ता है।
आपका एड्रेस, बैंक अकाउंट, टैक्स रिकॉर्ड्स और डेली लाइफ USCIS के लिए सिग्नल्स होते हैं कि आप वाकई यूएस में बस चुके हैं या नहीं। चौथा पॉइंट है कि एक्सपायर्ड ड्राइवर्स लाइसेंस भी एक नेगेटिव सिग्नल है। USCIS इससे मान सकता है कि आप यूएस में प्रॉपर्ली सेटल्ड नहीं है, इसलिए हमेशा अपने ड्राइवर्स लाइसेंस को टाइमली रिन्यू करें। पांचवा रूल है टैक्स फाइलिंग का। चाहे आपकी कोई इनकम न भी हो, आपको यूएस टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो USCIS मान सकता है कि आपकी इकोनॉमिक टाइज यूएस से कट चुकी है। छठा रूल ये है कि अगर आपका ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो गया है और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस में आपको फॉर्म I-90 का रिसीट साथ में कैरी करना चाहिए, जो ये प्रूफ करता है कि आपने रिन्यूअल प्रोसेस शुरू कर दिया है। सातवां पॉइंट है कि अगर आप फैमिली इमरजेंसी के चलते लंबे टाइम के लिए बाहर गए हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, मेडिकल लेटर्स या डेथ सर्टिफिकेट्स। बिना प्रूफ के ऑफिसर्स इसे पर्सनल एक्सक्यूज नहीं मानेंगे। आठवां और शायद सबसे सरप्राइजिंग रूल है अबैंडनमेंट प्रोफाइल वॉच लिस्ट। अब USCIS और CBP पुराने मैनुअल सिस्टम्स से निकलकर एडवांस डेटा एनालिटिक्स टूल्स का यूज कर रहे हैं ताकि वो पैटर्न डिटेक्ट कर सके कि कौन से ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपनी रेजिडेंसी लूज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार लॉन्ग इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं, अपने यूएस टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, आपके लोकल बैंक अकाउंट्स इनएक्टिव हैं, आपका एड्रेस USCIS रिकॉर्ड्स में आउटडेटेड है या आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे ग्रीन कार्ड और ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली एक हाई रिस्क प्रोफाइल में फ्लैग कर सकता है। ये डेटा शेयरिंग सिर्फ USCIS तक सीमित नहीं है। CBP ऑफिसर्स को भी रियल टाइम एक्सेस मिलता है ट्रैवल हिस्ट्री, एड्रेस इनकंसिस्टेंसीज और फाइनेंशियल इनएक्टिविटी जैसी इंफॉर्मेशन तक। बॉर्डर पर एंट्री के समय ऑफिसर्स आपके प्रोफाइल की पूरी बिहेवियरल हिस्ट्री स्क्रीन कर सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आपकी रेजिडेंसी सिर्फ पेपर पर है लेकिन प्रैक्टिकली आप यूएस में नहीं रह रहे हैं, तो वो सेकेंडरी इंस्पेक्शन, एंट्री डिले या री एंट्री डिनायल जैसे स्टेप्स ले सकते हैं। इसलिए अब ग्रीन कार्ड रखना सिर्फ एक फिजिकल कार्ड रखने का मामला नहीं है, ये एक एक्टिव स्टेटस है जिसे मेंटेन करना पड़ता है थ्रू कंसिस्टेंट प्रेजेंस, अपडेटेड रिकॉर्ड्स एंड लीगल कंप्लायंस। USCIS अब इस वॉच लिस्ट को एक साइलेंट फिल्टर की तरह यूज कर रहा है, जहां जिन लोगों की प्रोफाइल कंसिस्टेंट नहीं होती उन्हें फ्यूचर सिटीजनशिप, एलिजिबिलिटी या इवन री एंट्री में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। स्मार्ट ग्रीन कार्ड होल्डर्स अब अपनी रेजिडेंसी को पेपर और प्रेजेंस दोनों से वैलिडेट करते हैं ताकि वो किसी साइलेंट वॉच लिस्ट का पार्ट ना बने। बोनस पॉइंट यही बताता है कि अब USCIS सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं रहेगा। प्रपोज्ड सर्वेलेंस रिफॉर्म्स के तहत फ्यूचर में ग्रीन कार्ड होल्डर्स से उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की भी मांग की जा सकती है ताकि उनके डिजिटल बिहेवियर को भी इमिग्रेशन इंटीग्रिटी चेक का हिस्सा बनाया जा सके। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि व्यक्ति सच में यूएस में एक्टिवली इंटीग्रेटेड है या नहीं और कहीं वो किसी ऐसी एक्टिविटी में तो शामिल नहीं है जो नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी को इम्पैक्ट कर सकती है। तो बॉटम लाइन यही है, ग्रीन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग कमिटमेंट है यूएस लॉज और एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन रहने की। ऊपर बताए गए किसी भी रूल को लाइटली लेना अब लक्जरी नहीं है, क्योंकि हर छोटा ओवरलुक किया गया फैक्टर आपकी रेजिडेंसी को रिस्क में डाल सकता है। Always keep your documents updated, file your taxes on time, maintain a valid US address और travel decisions thoughtfully ले। जहां जरूरत हो वहां लीगल एडवाइस ले ताकि आप साइलेंट वायलेशंस में ना फंसे। आपकी रेजिडेंसी की सेफ्टी अवेयरनेस और प्रोएक्टिव एक्शन पर ही डिपेंड करती है।